सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आई गुरु भाई बहन, बड़ा सुंदर हमने के मैहर वाली मैया के कथा सुने के बाद सत्य कथा आई देखल जाओ कि मैहर वाली मैया कैसे अपना भक्त पर, एक छोटा बालक पर कृपा कैले बड़ी, कैसे दया कैले बड़ी, सब अन्न धन से घर भर दिले बड़ी, सब सुख सुविधा दिले बड़ी। ताई कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। देखी दीदी, बड़ा ही अद्भुत कथा बा, ऐसा सत्य कथा बा मैहर वाली मैया के। ताई एक कथा के सुनल जाऊं कि एगो ग्वाला के लड़का के कैसे माता दर्शन दिले बड़ी, एकरा के कथा के माध्यम से सुनल जाऊं। आ कथा के पूरा सुने के बाद दीदी काहे कि पूरा सुनल जाई तो मैहर वाली मैया के समझी कि हमनियों के ऊपर कृपा हुई, हमनियों के ऊपर नजर हुई। ताई ये कथा के शुरू कर जाऊं। देखिए गुरु भाई बहन, एगो मैहर वाली मैया जहाँ बाड़ी वही नगर में एगो ग्वाला रहले। वो ग्वाला के एगो बेटा रहे। बेटा अभी छोट रहे तब तक उनकर माई बाप दोनों जने गुजर गई लो। दोनों जने गुजर गई लो तो लड़का अकेले बच गई। छोटे रहे अभी, अब कैसा हूँ कके गांव भर में केहू केहू के काम कके वो अपन समझी कि खाए पिए के व्यवस्था करे, कोई कोई खिया पिया देवे, कुछ दे देवे। ऐसा ही करते करते धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ भैले तो नगर के जे राजा रहे वो राजा एगो आदमी खोजत रहले। काहे कि बहुत ढेर सारा गाय रखले रहले राजा। तो राजा एगो आदमी खोजत रहले कि एगो आदमी मिल जाए तो हमरा घरे रहित, आई सब गाय के चराई, यही जे खाई पीत रहित। अब ऐसा ही पता लगावते लगावते वो अपना सिपाही लोग से कहले पता लगाव के एगो आदमी खोजे के गाय चरावे खातिर। अब सिपाही लोग गए तो रामू से भेंट भइल। रामू के काम के जरूरी रहे, उनका कोई देखे रेखे वाला ना रहे तो उनका काम के जरूरी रहे। तो रामू से जब बात कैलक लो तो कहले रामू कि हाँ ठीक बा, हम गैया चराएम। अभी लोग राजा के घरे लेके आए, राजा से कहलक बतौलक। राजा कहले कि देखा रामू, तू हमरे के यहाँ खइह पीह आ जौन कुछ भी घटी बढ़ी मंगिह, हमर सब गाय ले जाके तू चरइह। कहले रामू कि ठीक बा। अब रामू वो राजा के गाय चरावे लगले। बहुत ढेर सारा गाय रहे। राजा के घरे खास पियस, आया के अपना झोपड़ी में सुत रहस, बाकी पूरा दिन गाय चरावे में बितावस। अब ऐसा ही उ लड़का मैहर वाली माई वहाँ रहली। मैहर वाली माई के वो पूजा पाठ करे, भक्ति करे। काहे कि वो लड़का के माई बाप जे रहे वो मैहर वाली मैया के पूजा पाठ करत रहे। तो वो देखले रहे तो उहो मैहर वाली मैया के पूजा पाठ करे, भक्ति करे। भोला भाला नादान रहे, समझी कि वो अनाथ के बराबर रहे, टूअर रहे। उससे वो एकदम लवलीन रहे। जकरा केहू ना होला वो आदमी एकदम लवलीन होला। टूअर टापर लड़का, अनाथ लड़का, बहुत ही दुखी होला। दुख के चलते एकदम झुक के रहेला, लवलीन रहेला। तो ऐसा ही वो लड़का लवलीन रहे। अपना माई बाप के बाद वो लड़का मैहर वाली मैया के भक्ति करे, पूजा करे। आ दिन भर ले जाके वो गाय चरावे। गाय चरा के राजा के घरे जे मिले वो खाए, उसके बाद अपना घर में जाके सुत रहे। अब ऐसा ही कुछ दिन के बाद ओकरा गाय में एगो भूअर रंग के गाय आके आ चरे लगे। जब भूअर रंग के गाय आवे, आई गाय के संगे संगे मिल के चरे लगे। आ वो कहीं भी एने ओने होखे आवे जाए तो अपना गाय के संगे संगे रामू ओहू गाय के देख रेख करस। अब जब घरे शाम के आवे के समय में वो गाय अपने से गायब हो जाए, कहाँ चल जाए कहाँ ना चल जाए। ऐसा ही करते करते रोज देखस कि इनका गाय में आके मिल जाए एगो भूअर रंग के गाय। रोज एगो भूअर रंग के गाय आ जाए। अब कुछ दिन बीतल, 10-15 दिन बीतल तो रामू सोचे लगले कि दादा केकर गाय हो, कि एकर मालिक केहू ना आवेला, केहू एकर देख रेख करे ना आवेला। यदि हम ना रही
तो पता नहीं गाय कहाँ चल जाई, के एकर देख रेख करी, ई केकर गाय है जो कोई एकरा के देखे रेखे ना आवेला। अब ऐसा ही करते करते समझी कि महीना दिन बीत गई। महीना दिन गाय आके गाय में चरे लगल, और जब इनका आवे के समय होखे तो वो गाय हो जाए चल जाए। अब देखी दीदी, जब 1 महीना बीत गई तो रामू सोचले कि दादा केकर गाय हो, आई गाय के हम फ्री में चरावत तनी, फ्री में देख रेख करतनी। ये गाय के मालिक बड़ा चतुर चालाक बा, छोड़ देता लिया के हमरा गाय में मिला देता। अब हम आज देखो तनी कि केकर गाय हो, ये कहाँ जाता। हम ओकरा मालिक से चल के भेंट करतनी, अब पूछतनी कि तू हमरा के का देवेलो कि हमरा जिम्मा में लिया के गाय के तू बेला देता रह, हमरा गाय में तू बैठा देता रह चरे के। ये गाय के देख देख हम करतनी, हमरा एकर मजदूरी चाही। अब देखी दीदी, अब का करिए कि शाम के समय में अपन गाय लिया के पहुँचा दिले। अब पहुँचा के अइले, कहले कि चल तनी देखे कि वो गाय कहाँ जाता, लेकिन तब तक वो गाय गायब हो चुका है। अब वो का कइले दोसरका दिने कि अपन गाय सब छोड़ के, आ जब वो गाय जाए लगल तो वो गाय के वो पीछा कइले। जब पीछा कइले तो गइले, तो जात जात बहुत दूर गइला के बाद वो गाय एगो गुफा में चल गई। एगो गुफा लगल, वही गुफा में चल गई। जब गुफा में चल गए तो सोचले कि अब गुफा में हम कैसे जाए, पता ना उनमें का बा, के बा, कौन भी स्थिति बा वो गुफा के, उनमें हमार का हुई का ना हुई। अब हम वहाँ ना जाए, चल तनी अपन गाय लेके घरे। आ घरे गाय पहुँचा के आके यही गुफा में हम रात भर ही जाए दुआरी पर रहें। सवेरे कोई ना कोई एक गुफा से निकली तो हम ओकरा से ये गाय के बारे में पूछें। अब का कइले कि गइले वहाँ से जाके अपन सब गाय लेके पहुँचावे चल गइले। राजा के द्वार पर पहुँचा दिले। अब पहुँचा के वहाँ से फिर गुफा के पास चले, कुछ खा पी के गुफा के पास अइले। आ रात भर गुफा के दुआरी पर ओरले, रात भर ओरले, इंतजार कैले कि कोई ना कोई यहाँ आई। जब आई तो हम ओकरा से पूछे। अब पूरा रात जब बीत गई, सवेर भइल तो गुफा से एगो बुढ़िया माई निकलली। बुढ़िया माई अइली तो कहली कि तू काहे यहाँ बैठल बड़, तू केकरा के खोजे तारो। तो कहले कि ये बुढ़िया माई देखी, हम यहाँ बैठल बनी कि एक गुफा में एगो गाय गई बिया, वो गाय हमरा गाय में मिल के चरतिया, वही गाय के हम मालिक के खोजे आइल बनी। तो बुढ़िया माई कहली कि ये रामू, तू गाय के मालिक के काहे खोजे तारो, तहरा कौन जरूरी बा वो गाय के मालिक से। तो रामू कहले कि ये बुढ़िया माई, रउआ कैसे जानता नहीं कि हमार रामू नाम हो, रउआ हमार नाम कैसे जानता नहीं। तो बुढ़िया माई कहली कि देखो हम जानता नहीं, ऐसा ही हमरा जानकारी बा कि रामू नाम के लइका मैहर वाली मैया के बड़ा भक्त हो, रोज पूजा करेला, उनकर भक्ति करेला, वही से हम तोहर नाम जानता नहीं, तू ही वो रामू होवनु। कहले कि हाँ हम रामू तो हई, लेकिन गाय के हम मालिक के खोजता नहीं। तो बुढ़िया माई कहली कि देखो रामू, वो हमरे गाय हो, वो गाय के मालिक मही हई। तो कहले रामू कि ये बुढ़िया माई देखी, वो गाय के हम 1 महीना चरौले बनी, हमरा ओकर मजदूरी चाही, वही खातिर हम बैठल बनी। तो बुढ़िया माई कहली कि ठीक बा, तोहरा ओकर मजदूरी चाही। अब गुफा में गईली, आ गुफा में जाके बुढ़िया माई थोड़ा सा जौ लेके अइली। जौ ले आके कहली कि तू अपन हई गमछा बिछाओ, आ हई जौ लो, अपना घरे जा। तो रामू कहले कि जौ लेके हम का करें, कि जौ हमरा ना चाहे, हमरा ओकर मजदूरी चाहे, या तो पैसा चाहे, या दाल चावल जे कुछ भी चाहे, जौ लेके हम का करें। तो बुढ़िया माई कहली कि देखो हमरा पास इहे बा, जौ बा, जौ के सिवाय कुछ नहीं है। आई जौ तो अपना गमछा में बांधो आ ले जा, बीच में तू मत खुली हो, एकरा के ले जाके तू अपना घरे खुली हो, एक बेरी गमछा ले जा, तू हमरा पर कृपा करो।
हम बूढ़ बानी, हमारा पास दोसर कुछ नहीं थे, तू इहे लेके जा। बड़ा बुढ़िया माई समझा बुझा के उनका के निहोरा पाती कह के उ जौ दे दिली। अब उ जौ लेके रामू अपना घरे आई बड़े। घरे लिया के आ जब जौ अपना झोपड़ी में खोलो तरे तो गमछा में पूरा जौ जौन रहे पूरा हीरा मोती सोना चांदी बन चुका रहे, हीरा मोती झलकत रहे। तब तक वही समय में रामू के एगो दोस्त आ गई घर में। जब वो देखलस तब पूछलक, ये रामू ये सब कहाँ से ले आओ तरह, कहाँ मिल होता है ये सब धन दौलत। तो रामू कहले सब सच सच बता दिले। कहले कि एगो बुढ़िया माई के गाय आवत रहा, गाय हम चरावत रहनी और जब मजदूरी मंगनी ह तो हमरा के जौ दिली हो, लेकिन पता नहीं कैसे सोना चांदी बन चुकल बा। अब उनकर दोस्त जे बा जाके ये बात राजा से कह दिलक। राजा से कह दिलक, ये राजा साहेब राउ चरवा रामू जौन बा कहीं से चोरी करके ले आई बा, बहुत ढेर सारा गमछा में सोना चांदी हीरा मोती भर ले बा। अब राजा अपना सिपाही के पेठौले, सिपाही से कहले कि तू अपन सोना चांदी लेके राजा के दरबार में चलो। राजा के दरबार में जब अइले तो राजा पूछले कि सब तू कहाँ से ले आई बड़ो। तो रामू सब बात वही तरह बता दिले कि एगो बुढ़िया माई हमरा के जौ दिली हो और उहे जौ से ही सोना चांदी बनल बा, दोसर हम कहीं से केहू के छीन के चुरा के नहीं खिलियाई। लेकिन राजा के ये बात के विश्वास न भइल। अब राजा का कैले, बहुत जिद कैले, बहुत जिद कैले, लेकिन जौन सच रहे जौन सत्य रहे उहे बात रामू बतावस, दोसर का कहस, जैसे मिलल है उसे बतावस। अब राजा का कैले कि एगो बहुत मोटा तगड़ा लोहा के पूरा आग में गरम करा के ओकरा के समझी कि गाड़ के आ वही में रामू के बनवा दिले। कहले कि ये ऐसे ना बताई, जब तक एक कोनो उपाय ना हुई तब तक ये बताई ना कि सोना कहाँ से धन कहाँ से ले आई बा। जब वो एकदम तपत आग में जलत लोहा में जब रामू के ले जाके बांधो तलो तब देखी गुरु भाई बहन वो लोहा जौन बा एकदम ठंडा पड़ गई। रामू के कोनो दिक्कत ना भई, कोनो हाथ उड़ में उनका असर ना पड़ल। समझी कि वो लोहा ही गायब हो गई, लोहा के खंभा ही गायब हो गई। अब देख के राजा जाके फिर पूछे लगले कि ये रामू तू बताओ तू का जाना तरी कि तोरा कुछ ना भई, लोहा ठंडा पड़ गई, आई सब धन दौलत तू कहाँ से ले आई बड़ी। लेकिन रामू कहले कि जरूर कोनो उपाय करी कुछ करी, लेकिन हम जौन बताओ तनी तोहने सत्य बा। अब राजा कहले कि इनका कैसे ही बंधे रहे के बा, खाना पानी कुछ नहीं के देवे के, जब तक कि सत्य ना बतेहन तब तक। अब वैसे ही बांध के उनका खाना पानी बंद हो गई। अब राजा एक दो दिन के बाद कहीं घूमे खातिर निकलले। जब कहीं घूमे खातिर निकलले तब घूमे जात रहे तो उनकर जौन सवारी रहे साधन रहे वो जाके बीचे रास्ता में बिगड़ गई, एगो बीच पातर में बिगड़ गई। जब बीच पातर में बिगड़ गई तो कोनो कोशिश कैले तो उनकर सवारी चल ना पौलो। अब वो धीरे धीरे पैदल चले लगले। पैदल चलत चलत राजा सुकुवार आदमी, शौकीन आदमी, उनका बड़ा हैरानी भई, भूख प्यास लाग गई। वही समय में एक खेत में बड़ा सुंदर तरबूज लौकल। अब वो तरबूज देख के सोचले कि वो तरबूज में से तुर के हम खा लेतनी आ हमार भूख प्यास खत्म हुई तब हम फिर चले के शुरू करें। अब देखले कि वहाँ केहू नहीं थे, खेत के रखवार नहीं थे। अब गईले आ जाके वो का कैले कि एगो तरबूज तुरे लगले। जैसे तरबूज तुरे लगले तैसे वहाँ खेत के मालिक आ पहुँचल, आके राजा के पकड़ लेलस। कहलस कि तरबूज तू काहे तुरल हो, तू काहे चोरी कैले हो। तो राजा कहले कि देखो भाई हम जानबूझ के चोरी नहीं कैले, जानबूझ के नहीं तुरले, हमरा बड़ा जोर से भूख लग रहा, वही से हम तुरले बनी। हमें नगर के राजा हुई, चलो हम तोहरा के एकरा के दुगुना कीमत दे दें। लेकिन वो मालिक कहले कि चोरी करके आ दुगुना कीमत दिला से कोनो फायदा नहीं है, एकर कोनो मोल नहीं है। चोरी कर ली पकड़ा जाए तो कहीं कि हम एकर कीमत चुका देता नहीं, ऐसे ना होला।
एक सजाए एक दंड भोगे के पड़ी। अब राजा कितनो विनती कैले, कितनो कुछ धन दौलत के लोभ लालच देखौले, लेकिन वो मालिक ना मानल। मालिक उनका के अपना घरे ले गए आ ले जाके वैसा ही लोहा के खंभा गड़वलक, जौन पूरा आग से एकदम तपल जलल, आग में जलावल लोहा के खंभा गड़वा के आ उ राजा के वही में बांध दिलक। जब बांध दिलक तो राजा के पूरा तरह से हाथ गोड़ सब जल गई। जब हाथ गोड़ जल गई, छपटियाए लगले राजा, गुहार विनती करे लगले, तो मालिक खोल दिलक। खोलला के बाद में उ आइल, राजा अइले अपना घरे अइले तो कहले कि दादा ई कौन ऐसा शक्ति बा, का खूबी बा, का कारण बा कि वही लोहा के खम्भा में हम रामू के बहने हो तो रामू के कुछ ना भइल हो। आ एगो तरबूज के चलते ई खेत के मालिक हमर ऐसा सजाए कैलक तो हमर हाथ गोड़ सब जल गई। अब देखी आई बड़े आके फिर रामू के पास गईले, फिर रामू से जाके उहे बात पूछे लगले। कहले कि देख रामू, तू सच सच बता कि यही लोहा के खम्भा में तोरा के हम बन्हनी तो कुछ न भइल, तोर हाथ गोड़ कुछ न जलल, कहीं थोड़ा सा दाग भी ना लगल। आ वही लोहा के खम्भा में एगो तरबूज हम तोड़ लेनी हम तो एगो खेत के मालिक उहे सजाए हमरा के दिल हो। तो देख हमर हाथ गोड़ सब जल गइल बा, एकर का कारण बा तू बताओ। तो कहले कि देखी हे राजा साहेब, हमरा कुछ मालूम नहीं, हम कुछ नहीं जानत, लेकिन हमरा ई लागता कि हमरा पर मैहर वाली माई कृपा कैले बड़ी, उहे बचौले बड़ी। काहे कि हम उनकर पूजा करीने आ उन्हीं के हम अपना मन में धैले बानी, बसौले बानी। तो हमरा शायद लागता कि मैहर वाली माई के सब चमत्कार हो, उहे हमरा ऊपर कृपा कैले बड़ी। हमरा दोसर कुछ मालूम नहीं है, दोसर कुछ हम कोनो तंत्र मंत्र जादू टोना हम कुछ नहीं जानत, बस ये मैहर वाली मैया की कृपा हो। अभी राजा फिर विश्वास नहीं करत, कहले कि तू झूठ बोलता रे, तू झूठ बोलता रे, तू हकीकत बात बताओ कि सोना चांदी कहाँ से ले बड़ी, आ तू कैसे बच गई बड़ी वो आग के खंभा से, आ हम कैसे जल गई बनी। लेकिन कहत रहे रामू कि हम राजा साहब सच सच कहतनी कि मैहर वाली माता के कृपा हो, दोसर कुछ ना, हम कुछ नहीं जानत कि हम कैसे बचल बने। लेकिन वो सोना चांदी जौन बा बुढ़िया माई के जौ दिले बड़ी, उहे जौ के कारण से भइल बा। अब राजा कहले कि ठीक बा, जब तक तू बतैबा ना तब तक तोहरा के एमे से छुटकारा ना मिली। अब राजा वैसे ही पहले छोड़ के उनका के जब जाके रात के सुतल बड़े, तब मैहर वाली माई उनका सपना में आई बड़ी। कहतरी कि राजा तोरा अभी तक ले चेत ना भइल, तोरा अभी विश्वास ना भइल, तू रामू के जाके खोल दे। रामू के जब तक ना खोलबे तभी तू आधा जरल बड़ी, तोरा के पूरा जरा के भस्म कर देम हम। रामू हमर भक्त हो, आ उ सोना चांदी जौन बा उ सब हम देले बनी। जौन गाय आवत चरे उ हम आवत रहनी हम, आ उ सोना चांदी उ जौ जौन बा उ हम देले बनी। काहे कि उ हमर भक्त हो, एकदम सच्चा मन से सच्चा दिल से हमर भक्ति करेला, उ निर्छली बा, ओकर मन एकदम साफ बा, पवित्र बा, तो उसे हम ओकरा पर कृपा कैले बने। तू जाके ओकरा के अभी खोल, आ ना तो तोरा के हम जरा के भस्म कर देम, सारा राजपाट विनाश कर देम। तू हमरा भक्त के बहुत सजाए देली। अब इतना बात सुनते राजा वही बेरा उठ के गईले, उठ के जाके रामू के खोल के रामू से माफी मांगे लगले। कहले कि हे रामू, तू जौन कहत रह उहे सत्य बा, उहे सही बा, मैहर वाली मैया की कृपा हो। तू आज से ए राजपाट के तू मालिक बन जा, आ हम मैहर वाली मैया के मंदिर में जाके उनकर भक्त बन के उनकर भक्ति करें, उनकर भक्त बने सदा सदा के लिए। तोहरा वो जब से आज सपना में हमरा मैहर वाली माई के दर्शन हो गई, तोहरा चलते भइल हो, तोहरा भक्ति के चलते भइल हो। अब देखी दीदी का कहे राजा की सब राजपाट वो रामू के नाम से दे दिले। कहले कि रामू कहले कि हमरा के कौन जरूरी बा, हमरा ये सब ना चाहिए। लेकिन राजा कहले कि देखो तोहरा तो माता की कृपा हो चुकल बा, तू राजा बन के भी तोहर भक्ति अटूट रही, माता से तोहर प्रेम उतने रही। हमरा के भक्ति करे दो, हमरा के अपन गति मुक्ति लगावे दो, माता के भक्ति हमरा के करे दो, तू राज संभारो। रामू
बुद्धिमान रहले, सत्यवादी रहले, विचारी रहले, सब राजपाट राजा सौंप दिले। राजा सौंप के जाके मैहर वाली मैया के मंदिर में जाके माथा पटके लगले, कहे लगले कि हे माता हमरा के माफ करी। और वो दिन से तू भक्त बन गईले, वही मंदिर में रह के एगो महान संत बन गईले। आ रामू राजपाट संभालते हुए माता के भक्ति करस, दोनों जने के सदगति लागल, दोनों जने पर माता की कृपा भइल। तो चली गुरु भाई बहन, भक्ति कोनो बेकार ना होला। जब सच्चा दिल से सच्चा मन से भक्ति करिएला तो चाहे जात कैसन हो, बड़ हो, छोट हो, बालक हो, बालक के जैसन भक्ति करे के चाहे। मन में श्रद्धा विश्वास, अपना में सत्य रखे के चाहे, विचार सही रखे के चाहे। तो माता की कृपा या भगवान की कृपा जरूर मिली। तो चलिए आज की कथा समाप्त भई। ये कथा के सुनी, माता रानी के कृपा करी। हे मैहर वाली मैया, हे दुर्गा मैया, जैसे ग्वाला के बेटा रामू पर कृपा करनी, वैसे सब पर अपन कृपा करें। हे माता, सब पर अपन कृपा करें। जय माता।